चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, स्टाइल। डायलेक्ट के वेरिएशन को भी हमने देखा है। डायलेक्ट का वेरिएशन हो सकता है सोशल क्लास या रीजन की वजह से, लेकिन लैंग्वेज में एक और रीज़न की वजह से वेरिएशन हो सकता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन की वजह से जो डिफरेंस होता है लैंग्वेज के तरीके में, दैट डिफरेंस, दैट वेरिएशन इज़ कॉल्ड स्टाइल। एक ही इंडिविजुअल में एक ही बात को कहने की, वर्ड्स को यूज़ करने की अलग अलग कैपेसिटी होती है, विच डिपेंड्स अपॉन हिज और हर पर्पस और द सिचुएशन इन विच द पर्सन इज़। सो मैं पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ, टॉकिंग टू योर वाइफ और टॉकिंग टू योर फ्रेंड विल बी डिफरेंट फ्रॉम टॉकिंग टू योर बॉस और टॉकिंग टू योर कॉलेज प्रिंसिपल। तो स्टाइल हमने समझ लिया है क्या होता है, थोड़ा सा और समझ लेंगे इसकी 5 टाइप्स के थ्रू। देर आर 5 टाइप्स ऑफ स्पीच स्टाइल और यू कैन से कम्युनिकेटिव स्टाइल। तो मैं शुरुआत करती हूँ आपको ये पांचों स्टाइल बताने से। दीज 5 स्टाइल्स आर फ्रोजन स्टाइल, फॉर्मल स्टाइल, कॉन्सुलेटिव स्टाइल, कैजुअल स्टाइल एंड इंटीमेट स्टाइल। सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रोज़न स्टाइल। फ्रोज़न स्टाइल एक तरीके की फिक्स्ड स्पीच होती है। इट इज़ दी, यू कैन से, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिव स्टाइल। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसमें, तो तभी इसको हाईएस्ट फॉर्म बोला जाता है, विच इज़ ऑफन यूज्ड इन एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल सिचुएशन और यू कैन से फॉर्मल सेरेमनीज एज वेल। के एग्जाम्पल में हम कहेंगे प्लेजेस, जैसे कि मिनिस्टर बनने से पहले या डॉक्टर बनने से पहले जो शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसमें जिस तरीके की शपथ या प्लेज ली जाती है, वो एक तरीके का फ्रोज़न स्टाइल है। और एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रक्शन, जैसे कि कहीं पर अगर बोर्ड लगाए स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, तो दैट विल ऑल्सो कम अंडर फ्रोज़न स्टाइल। अब बढ़ते हैं फॉर्मल स्टाइल की तरफ। दिस टाइप uses formal words, very formal words, and expression is mostly seen in writing rather than speaking. Formal speeches are very much straightforward speeches, and this speech style, the speaker avoid using any slang terminologies, any informal word, and what the speaker says is something that has been prepared beforehand. पहले से preparation की जाती है कि क्या क्या बोलना है, and the speaker gets restricted to those particular words only. इसके examples देखते हैं। तो फॉर्मल के बेसिकली तो एग्जांपल यही हैं, अनाउंसमेंट्स या किसी भी तरीके का वेलकम एड्रेस अनाउंसमेंट, जैसे कि हम मेट्रोज़ में होने वाली अनाउंसमेंट्स देखते हैं, या रिटन में कुछ वर्ड्स देखते हैं, दैट दी सीट्स आर रिजर्व फॉर लेडीज़ और फिजिकली चैलेंज पीपल, और pets are not allowed inside the metros, or do not smoke or peek in the metro area. These kind of announcements, very formally written, are part of formal style. Style is consultative style. Consultative word का मतलब ही है consultation. So this style is used in semi-formal communication sentences, and to be very shorter and very spontaneous. The speaker does not usually plan what he or she wants to say, but this style acts as a consultation. तो इसके एग्जांपल्स में आएगा, क्लासरूम में डिस्कशंस होता है जिसमें टीचर्स बच्चों को कुछ समझा रही होती हैं, कुछ सलाह दे रही होती हैं। इन द सेम वे डॉक्टर पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो कॉन्सुलेटिव स्टाइल, क्योंकि डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट को कुछ ना कुछ कंसल्टेशन दे रहा है। तो कॉन्सुलेटिव स्टाइल आई थिंक इज़ ईजी फॉर यू। नेक्स्ट है कैजुअल स्टाइल। ये एक तरीके का इनफॉर्मल स्टाइल है बिटवीन फ्यू ग्रुप्स, एंड कैजुअल स्टाइल इज़ यूज्ड इन कॉन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स एंड insiders who have something to share and have shared background information but do not have extremely close relationships. For example, phone calls or casual chats with friends. नेक्स्ट, इंटीमेट स्टाइल। इंटीमेट देखिए कितना खूबसूरत वर्ड है, जो वर्ड अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस वर्ड का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली क्लोज रिलेशनशिप्स, लाइक कपल्स, फैमिलीज, बेस्ट फ्रेंड्स। इट कैन समटाइम्स बी यूज्ड फॉर सेल्फ टॉक्स ऑल्सो। हम खुद से भी बात करते हैं, खुद से शायद हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं। तो इंटीमेट स्पीच इज़ यूज इन कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीपल हु आर वेरी क्लोज एंड know each other quite well because they have the maximum of shared background information. जब भी हम लोग इंटीमेट वर्ड सुनते हैं तो सिर्फ हमें कपल्स, रोमांटिक कपल्स ध्यान आते हैं, बट इंटीमेट अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। कोई भी दो लोग जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड दे शेयर एवरीथिंग,
फॉर देम द वर्ड कैन बी यूज। तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे कपल्स टॉकिंग अबाउट देयर फ्यूचर प्लान्स, और अ फैमिली सिटिंग एंड शेयरिंग फ्यू आइडियाज़, वेरी क्लोज फ्रेंड्स शेयरिंग सीक्रेट्स एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि स्टाइल बेसिकली डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांस पर, कौन से सर्कमस्टांस में आप एट प्रेजेंट हो। तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स भी हैं जो कि स्टाइल को इम्पैक्ट करते हैं। तो स्टाइल इज़ रिक्वायर्ड टू बी अप्रोप्रिएट टू द स्पीच सिचुएशन इन विच द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। सो काफ़ी सारे फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं इसके साथ। फर्स्टली, देर आर द पार्टिसिपेंट्स इन एन इंटरेक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट इज़ ऑफ इम्पॉर्टेंस। दो पार्टिसिपेंट्स कैसे हैं जो उस कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप क्या है, वो दोस्त हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो रोमांटिक कपल हैं, या वो बॉस और एम्प्लॉई हैं। And the second important factor relates to time and place. If you are speaking to your friend in a classroom, or if you are speaking to the same friend at home, तो classroom में आप अपने टीचर के सामने बात कर रहे हो और घर पे privacy में बात कर रहे हो, तो आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने का स्टाइल अपने आप चेंज हो जाएगा। Thirdly, the nature of the topic that is being discussed can affect the type of language being used, and if it requires intellectual discussion, the style may become formal. तो कोई ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटेलेक्चुअल है, तो आपकी बात करने का तरीका थोड़ा सा फॉर्मल होगा। बट अगर कोई घरेलू टॉपिक है तो बात करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हम शेक्सपियर के वर्क को डिस्कस कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही, तो हम अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम बढ़ती हुई महंगाई की, इन्फ्लेशन की बात करें, तो हम अलग तरीके की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। होप द वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसमें मैंने कवर किया है रजिस्टर।